हाय दोस्तों, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए स्पेशल एसी सर्किट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें 25 प्लस लगभग 30 क्वेश्चन होंगे और हम आशा करते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दी गई घंटी को ज़रूर दबाएं। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, क्वेश्चन है आपका, एक शुद्ध परिनालिका वेव में, ठीक है, फॉर्म फैक्टर कितना होगा। तो शुद्ध परिनालिका वेव यह शुद्ध तरंग के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जो आपकी साइन वेव होती है, परिनालिका वेव या साइन वेव हम इसको कह सकते हैं, जो साइन वेव होता है इसका फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं होता कैसे है कि जो के एफ फॉर्म फैक्टर जो होता है के एफ इक्वल टू आई आर एम एस बटे आई एवरेज होता है, ठीक है। तो आई आर एम एस, अगर हम धारा का आर एम एस मान देखेंगे तो ये होता है 0.707 आई एम बटे 0.637 आई एम। मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंसिल, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में हम डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1.11। यह कहा जाता है जो फॉर्म फैक्टर होता है इसको रूप गुणांक भी कहते हैं, ठीक है। आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एसी संकेत का आरएमएस मान 10 है, इसका अधिकतम मान क्या होगा। दोस्तों, आरएमएस मान जब 10 दिया गया है तो अधिकतम मान यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा वो आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस इक्वल टू वोल्टेज दिया गया है तो वी लिखेंगे, वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई √2। हमको यहाँ पर आर एम एस मान दिया गया है तो हम लिखेंगे वी एम बराबर √2, ठीक है, वी आर एम एस। तो √2 का मान रखेंगे 1.414 इंटू आर एम एस का मान रख देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, आ जाएगा 14.14। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला, शक्ति गुणक का परिकलन करने में निम्न में से एक विषम है। तो पावर फैक्टर के यहाँ फॉर्मूले पूछे गए हैं, कौन सा विषम है ये आपको देखना है, ठीक है। तो P बराबर सत्य शक्ति या ट्रू पावर बटे अपरेंट पावर, एक बनाते हैं ट्रायंगल, तो ये नीचे होता है ट्रू पावर, ये होता है अपरेंट पावर और ये होता है रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो इसमें ये आपका कास में लेते हैं पावर फैक्टर हमेशा, ठीक है। तो कास फाई बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार, तो अपरेंट पावर बटे वास्तविक पावर, ये भी हो जाएगा। या वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, तो वास्तविक होती है यहाँ आपकी P और आभासी होती है यहाँ VI और प्रतिकारी होती है यहाँ, ठीक है, VAR, ये प्रतिकारी होती है। तो ये तो सही है, ये भी सही है आपका। आगे देखते हैं, विषम पूछ रहा है तो यहाँ कास फाई बराबर R बटे Z, ये भी सही है, ठीक है। कास फाई बराबर R बटे Z, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो विषम है ये है, क्योंकि P बराबर हमेशा होता है VI और यहाँ पर दिया गया है V/I। आपका आंसर होगा दोस्तों डी सही। अगला दिया गया है, ज्यावक्रीय धारा का आरएमएस मान इनमें से किसके द्वारा दिया जाता है। तो ज्यावक्रीय धारा का आरएमएस मान मतलब आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई √2। इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 आई
यम। हमारे कहने का मतलब है आपका आंसर होगा दूसरा सही, क्योंकि यहाँ पर धारा का आरएमएस मान बोला है। धारा का आरएमएस मान बराबर 1/2 इंटू धारा का अधिकतम मान। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला दिया गया है समांतर आरएलसी परिपथ में अनुनाद पर धारा स्रोत और प्रेरक धारा कहाँ पर होती हैं। धारा स्रोत और प्रेरक धारा कहाँ पर होती हैं दोस्तों? सी ऑप्शन आपका राइट है, फेज से 90 डिग्री बाहर। अगला देखते हैं, यहाँ लिखा है शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ का शक्ति गुणांक। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हम कह सकते हैं एक तरीके से ये आपकी धारा हो गई और ये वोल्टेज हो गई। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं। हमारे कहने का मतलब है दोनों साथ साथ चलते हैं। तो करंट और वोल्टेज जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो इनके बीच का जो फेजर कोण होगा ये आपका 0 डिग्री बनेगा। तो पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू, ठीक है, cos 0 और इसका मान होता है 1। एक तो तरीका ये है, इसके द्वारा आपका सी आंसर निकल रहा है। दूसरा तरीका देख लीजिए, जब हम लिखते हैं cos फाई बराबर, ठीक है, तो cos फाई बराबर होता है R/Z और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में Z बराबर हम लिखेंगे √R² प्लस x²। तो जब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होगा तो यहाँ फ्रिक्वेंसी होगी नहीं, जब फ्रिक्वेंसी होगी तो ये होगा नहीं, जब फ्रिक्वेंसी नहीं होगी तो यहाँ पर हमारा Z बराबर इससे निकलेगा आपका R। तो यहाँ पर हम रख देंगे R/R, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात मान आएगा 1। यहाँ से भी आपका सी सही हो रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सही। अगला लिखा है 50 हर्ट्ज आवृत्ति तथा आरएमएस मान 0.70.7 मतलब 70.7 एम्पियर वाले प्रत्यावर्ती धारा आई का समीकरण क्या होगा। यहाँ प्रत्यावर्ती धारा आई का समीकरण पूछ रहा है, आरएमएस मान दे रहा है। तो अब हमको निकालना है, यहाँ आरएमएस मान दे रहा है, अब हमको निकालना है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। तो ये निकलेगा आपका, जैसे मान करके चलिए ओमेगा बराबर होता है 2πf। ठीक है, तो एंगल हम जब निकालेंगे तो ये 2 रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 3.14 और एफ का मान रखेंगे 50, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकलेगा आपका 314। दोस्तों 314 आपका 3 ऑप्शन में है। अब देखते हैं, ये अधिकतम मान हमको निकालना है, आरएमएस मान दिया गया है। ठीक है, तो आई एम बराबर होता है, आई एम बराबर √2 IRMS। ठीक है, इससे हम कैलकुलेशन करेंगे तो अधिकतम मान जो है आई एम बराबर निकलेगा आपका √2 इंटू 100/√2। इसको हम कन्वर्ट करके लिख दिए हैं 100/√2, इससे ये कैंसिल तो 100 आ जाएगा। इस आधार पर आपका जो समीकरण बनेगा जा करके हम इसको लिख सकते हैं कितना, I = 100 sin 314t। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, किसी विशुद्ध का मतलब शुद्ध बता रहा, शुद्ध प्रेरक परिपथ। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो रहेगा इसकी औसत शक्ति पूछ रहा है। तो कैपेसिटिव सर्किट अगर प्योर रहेगा तो ये पोजीशन होता है, वोल्टेज इधर हो गया VL और I इधर हो गया। ठीक है, तो इनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो फेजर कोण बनेगा ये कितना 90 डिग्री बनेगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे cos फाई इक्वल टू cos 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मान 0। तो पावर कितना हो जाएगा, पावर P बराबर VI। ठीक है, cos फाई तो बराबर VI इंटू 0 बराबर 0। टोटल पावर आपका 0 हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट है। अगला देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है किसी एसी श्रेणी परिपथ में प्रतिघाती शक्ति का मात्रक होगा। दोस्तों VAR होता है, यहाँ देख लीजिए सभी मात्रक। ये नीचे वास्तविक शक्ति का किलोवाट, आभासी शक्ति का KVA और प्रतिकारी शक्ति का KVAR। यदि इसमें सभी में से K को हटा दीजिए तो ये VAR जो है ये प्रतिघाती शक्ति का होता है मात्रक। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है, किसी RLC श्रेणी परिपथ में अनुनाद धारा, श्रेणी परिपथ खाली स्थान धारा और ब्लैंक, इसके बाद प्रतिबाधा उत्पन्न करती है, मतलब प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। जो RLC श्रेणी परिपथ होता है, इसमें होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर लगाया रेजिस्टेंस, यहाँ लगाया इंडक्टर और यहाँ लगाया कैपेसिटर, तो इनमें XL और XC
अनुनाद तभी उत्पन्न होगा जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, और एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर एक श्रेणी परिपथ बना हुआ है। श्रेणी परिपथ में धारा हमेशा, ठीक है, अधिकतम रहेगी, क्योंकि यहाँ धारा विभाजित होती नहीं है। जब धारा विभाजित नहीं होगी तो धारा का मान अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम यहाँ केवल डी ऑप्शन में आपका सही दिया गया है। तो यहाँ लिखा है किसी RLC श्रेणी परिपथ में अनुनाद, ठीक है, अधिकतम धारा। और जब अनुनाद अधिकतम धारा हुआ, क्योंकि V जो होता है ना, I बराबर V/Z होता है। धारा का मान अधिकतम तभी होगा जब Z का मान न्यूनतम होगा, अर्थात हम ये न्यूनतम रख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो Z जो होगा ये कैसे होगा, न्यूनतम, और करंट होगा अधिकतम। ये आपका हो गया श्रेणी अनुनाद। जब समांतर अनुनाद की बात करता है तो यही दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। यहाँ श्रेणी के स्थान पर अगर समांतर लिख देता तो धारा हो जाती है आपकी मतलब न्यूनतम, और प्रतिबाधा हो जाती उच्चतम। श्रेणी अनुनादी परिपथ को दोस्तों एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं, और जबकि समांतर अनुनादी परिपथ को रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी AC परिपथ के लिए कुल VA आपूर्ति 3000 VA इक्वल टू 3000 दिया गया है, ठीक है। जबकि पावर फैक्टर मतलब cos फाई इक्वल टू 0.70 दिया गया है। आपसे टोटल पावर पूछा है या वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति होती है P बराबर VI cos फाई। हमको इनका दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जब हम गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये लिखा है 0.775, इतना है 0.75। अब इनका दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने से आएगा 225 और एक जीरो और, क्योंकि दो अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी श्रेणी RLC परिपथ में R मतलब प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम, ठीक है। प्रेरकत्व प्रतिघात XL का मान दिया गया है 20। कैपेसिटिव सर्किट XC का मान दिया गया है 20, ठीक है। परिपथ यदि अनुप्रयुक्त वोल्टेज, तो जो उसमें जो वोल्टेज का उपयोग किया जा रहा है ये आपकी 100 वोल्ट है, ठीक है, AC हो तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जब XL और XC दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ Z का मान जब हम निकालेंगे, ठीक है, Z का मान जब हम इस पर निकालेंगे, Z बराबर √R², ठीक है, प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर। ये दोनों बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो Z बराबर आपका निकलेगा R, तो Z के स्थान पर हम R रख सकते हैं, तो ये निकलेगा 10 ओम, ठीक है। तो I बराबर हम लोग निकालेंगे I इक्वल टू V/Z। तो V का मान दिया गया है 100/Z मतलब 10, दोनों कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। दोस्तों B ऑप्शन आपका राइट है। अगला दिया गया है किसी एक ज्यावक्रीय वेव फॉर्म या तरंग रूप का किसी एक ज्यावक्रीय वेव फॉर्म का एक संपूर्ण साइकिल में औसत मान क्या होता है। दोस्तों 0 हो जाएगा, क्योंकि एक संपूर्ण साइकिल बनेगी इधर से ये फिर इधर से ये। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ हम कहेंगे एक पूरा सर्किल बनाएंगे एक साइकिल के लिए। यहाँ से अगर चले दौड़ करके यहीं पर आ गए तो ये टोटल औसत मान अगर इसका लिया जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं ये आपकी धनात्मक है और ये ऋणात्मक है तरंग, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक, और इसका मान दोनों का बराबर होगा। जितना धनात्मक में इतना ऋणात्मक में, दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो आपका वैल्यू 0 निकलेगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का प्रभावी मान होगा। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का प्रभावी मान होगा, यहाँ पहला ऑप्शन लिखा है अधिकतम वोल्टेज, दूसरा तात्क्षणिक वोल्टेज, औसत और RMS मान। तो यहाँ जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का प्रभावी मान, जब वोल्टेज का प्रभावी मान पूछेगा तो RMS वोल्टेज, जब धारा का प्रभावी मान पूछेगा तो RMS धारा होता है। यहाँ डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला दिया गया है एक शुद्ध संधारित्रीय परिपथ में तात्क्षणिक शक्ति की आवृत्ति होगी। तो दोस्तों याद रखना तात्क्षणिक शक्ति की आवृत्ति जो होती है, यहाँ पर तात्क्षणिक शक्ति पूछा है, तात्क्षणिक शक्ति पावर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर V इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, और cos फाई ये चीज़ होता है। तो जो ये फाई होता है, ये cos फाई जो होता है ये 2 ओमेगा टी हो जाता है पावर की पोजीशन में। तो 2 ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू कितना
2 पाई एफ, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे तो ये फ्रिक्वेंसी आपकी 2 गुनी हो रही है, अर्थात आपका पहला ऑप्शन राइट, आरोपित वोल्टेज के आवृत्ति से 2 गुनी, आधा नहीं होगा, ना ही समान होगा, ना ही स्वतंत्र होगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, इतना डेंजर क्वेश्चन दिया गया है लेकिन ये बहुत ही आसान है दोस्तों, देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। यहाँ लिखा है V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इक्वल टू कितना 120 साइन 314 t, और धारा I इक्वल टू 12 साइन 314 t माइनस 60 डिग्री, सॉरी पाई बाई सिक्स वाले परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। तो प्रतिबाधा Z बराबर निकालेंगे V अपान I, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120/12, दोनों कैंसिल कर देंगे, 10 आएगा, पहला ऑप्शन सही है। आगे यहाँ लिखा है एक शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, परिपथ की अवस्था में, यहाँ पर की होना चाहिए, परिपथ की अवस्था में धारा अधिकतम होगी जब, धारा अधिकतम इसी पोजीशन में हो सकती है, प्रेरकीय परिपथ दिया गया है, धारा अधिकतम उसी पोजीशन में हो सकती है जब अप्लाई वोल्टेज 0 होती है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है एक RLC श्रृंखला परिपथ में यदि प्रेरकीय प्रतिघात वोल्टेज संधारित्रीय प्रतिघात वोल्टेज से ज़्यादा है तो शक्ति रिएक्टिव क्या होगा। तो यहाँ कंडीशन ये है, देखें दोस्तों, कंडीशन ये है, इस प्रकार का एक सर्किट बनेगा और इधर रहेगी वोल्टेज, इधर रहेगी करंट, और ये पोजीशन पूछा गया है, तो ये 90 डिग्री, ये होगा क्या, यहाँ सभी ऑप्शन आपके करंट में दिए गए हैं। ठीक है, जब करंट में दिए गए हैं तो वोल्टेज से 90 डिग्री करंट जो है धारा से वोल्टेज जो है 90 डिग्री लीड करे, वोल्टेज आगे रहेगी और करंट रहेगा पीछे, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब है वोल्टेज जो है धारा से 90 डिग्री आगे रहती है, वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे, इसको लैग की पोजीशन कहेंगे। करंट को लेते हैं, अगर करंट पीछे है तो लैग, करंट आगे है तो लीड। यहाँ वोल्टेज आपकी आगे है, करंट पीछे है, तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहती है। अगला देखेंगे, अगला ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है एक परिपथ का प्रतिबाधा Z बराबर 3 + J4 है तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा। कंडक्टेंस का मतलब है G का मान यहाँ पर पूछा है दोस्तों। इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले Y निकालेंगे। Y इक्वल टू होता है 1/G 1/Z, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 + J4 और इसका ले लेंगे हम संयुग्मी, तो हो जाएगा 3 J4 अपान 3 - J4। ऊपर हम लिखेंगे ये हो जाएगा Y बराबर 3 - J4 अपान ये A² - B² का फॉर्मूला है और J² बराबर निकलता है -1, तो यहाँ A² - B² लिखेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस J4 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये नीचे वाला वैल्यू जो है ये आपका बन जाएगा, ऊपर वाला बनेगा 3 - J4 अपान नीचे वाला हो जाएगा 25। यहाँ चालकता पूछी गई है। अब आगे देखिए क्या होगा, इसके आगे यहाँ पर जो है Y बराबर आपका निकलेगा 3/25 - J 4/25। इस समीकरण की तुलना हम लोग करवा देंगे G - J BL से। ठीक है, तो चालकता पूछी है ये, तो इसका आंसर निकलेगा आपका 3/25। दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ 3/25 दिया गया है। यहाँ लिखा है एकल अनुनाद परमाणु में परमाणु के सिद्धांत का उपयोग मापन में किया जा सकता है, फ्रिक्वेंसी के मापन में, आवृत्ति इसका सही होगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला लिखा है किसी चक्र में पीक वैल्यू Vm वाली साइन तरंग का RMS मान, तो RMS मान पूछ रहा है। ठीक है, तो RMS मान क्या होता है, साइन तरंग का RMS मान, तो RMS मान बराबर होता है अधिकतम मान, मतलब मैक्सिमम VRMS इक्वल टू Vm/√2, पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखेंगे, यहाँ लिखा है मानक ज्यावक्रीय धारा तरंग खाली स्थान पर अपनी ध्रुवता बदलती है। दोस्तों 0 पर अपनी ध्रुवता बदल देती है ज्यावक्रीय तरंग, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 20 sin 157 t एम्पियर द्वारा दी गई है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पूछा है, तो ओमेगा बराबर 157
ओमेगा बराबर 157, ठीक है। तो ओमेगा का मान होता है 2 पाई, यहाँ लिखेंगे 2 पाई एफ बराबर 157, एफ बराबर 157 बटे 2 गुणे 3.14। 100 से अंश और हर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको काटेंगे आएगा 50, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 314 हो जाएगा। इस वाले से काटेंगे यहाँ 2 आएगा, इससे इसको काटेंगे तो 25 हर्ट्ज। 25 हर्ट्ज, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, लास्ट वाला। अगला देखेंगे, जब दो राशियाँ चतुर्भुज में होती हैं तो इनके बीच का कोण होता है 90 डिग्री, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला लिखा है ओमेगा एल। जब ओमेगा एल शब्द को पीरियडिक प्रतिघात कहा जाता है तो इसे 2 पाई एफ एल के द्वारा दर्शाया जाता है। और ओमेगा सी जब रहेगा, ठीक है, ओमेगा जब यहाँ पर रहेगा ओमेगा सी, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट जब बोलेगा तो क्वेश्चन में इसको इस प्रकार से लिखेगा 1/ओमेगा सी। तो ये इसको हम जो है धारतीय प्रतिघात कहते हैं और इसको प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। इसके बराबर होता है एक्सएल और इसके बराबर होता है एक्स सी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में डीसी प्रणाली की आवृत्ति दोस्तों 0 होती है, मानक आवृत्ति, और जबकि एसी की 50 हर्ट्ज होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, एक वोल्टेज को प्रत्यावर्ती तब कहा जाता है जब यह क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों में बदलाव होता है। जब परिमाण और दिशा दोनों में बदलाव होता है, हमारे कहने का मतलब है इस हिसाब से, तो ये दिशा भी इसकी कंटिन्यू बदल रही है और ये समय के साथ आगे भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की हम, ठीक है, इस प्रकार की धारा को या इस प्रकार की वोल्टेज को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहेंगे, जिसके परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला, एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 100 साइन 314 t के द्वारा दी गई है, इसका औसत मान पूछा है। तो यहाँ पर हो जाएगा I एवरेज इक्वल टू होता है 0.637 IM। तो हम लिखेंगे यहाँ 0.637 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63.7। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगर दिया गया है RL परिपथ में समय नियतांक का मान L/R होता है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही होगा। RL में L/R और RC में RC होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो RL परिपथ में RL ये L/R और RC परिपथ में RC समय नियतांक। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए कि किसी भी संधारित्र को पूर्ण रूप से चार्ज होने में कितना समय लगेगा, तो ये T बराबर होता है 5RC। इसको याद रखेंगे दोस्तों, T बराबर 5RC। या किसी भी प्रेरक को पूर्ण रूप से उत्तेजित होने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पर होता है T बराबर, ऐसे लिखेंगे, पूर्ण उत्तेजित होने 5L/R पूर्ण की जब बात करेगा, और जब समय नियतांक डायरेक्ट पूछेगा तो L/R और RC होगा। RL परिपथ में L/R और RC में RC ही होता है। अगला, यदि AC साइन वोल्टता का औसत मान 0.636 है तो शिखर मान क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर शिखर मान पूछा है तो औसत मान का फॉर्मूला होगा I एवरेज बराबर, वोल्टेज में है, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज में लिखेंगे तो V एवरेज V एवरेज बराबर होता है 0.637 V मैक्सिमम, या मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, शिखर वैल्यू पूछा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.637 इंटू 1, या इसको हम 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 1। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। इसको हम 1 वोल्ट कहेंगे। सी ऑप्शन आपका सही है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों में इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।